क्या मैं सच में 30 दिन में खुद को बदल पाई, या मैंने खुद में कोई भी चेंजेस देखे? मतलब जो मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, जो मतलब देख रहा है उसमें उसको बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा होगा मेरी बातों में, मतलब मेरे बोलने के लिहाजे में, और मेरा कैमरे के साथ इतना फ्रेंडली होना। गुड मॉर्निंग जी, राम राम। यहाँ पे हो चुकी थी सुबह, और ये मैं लगी थी सुबह मंदिर से साफ़ सफाई करने की शुरुआत। सो मैंने इसमें साथ में बोल रही हूँ, सो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें आवाज़ कम है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। सो मैं थोड़ा बहुत अपने थॉट शेयर करूँगी, मतलब बातें बातें, तो आप सुनना। मैंने उनको म्यूट नहीं किया, मैं करने को तो कर सकती थी, मैं वॉइस ओवर कर देती, म्यूट कर देती, नहीं, बट फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने अपना फेस ऐसे फेस की तरफ कैमरा लेके बातें की। सो मैंने खुद में बहुत मतलब फ़र्क देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा, कि कब मैं इतना डरती थी कि हाय क्या हो जाएगा, मतलब मैं अगर अपना स्टार्ट करूँगी। मैं उठ गई हूँ और अपना ये कर रहे थे, फुल से हो गया, लाइट का पता नहीं, कपड़े भी धोने आज, ये आप दे सकते हैं बाहर का नज़ारा। यहाँ पे मैं ट्राइपॉड नहीं निकालती हूँ, क्योंकि होता है ना कि कोई देखेगा कि वीडियो भी बनाते हैं, कि पढ़ती तो है ही है, वीडियो आती है ना। सही, आप आसमान देख सकते हैं साफ, आज तो सूखा है, आज तो नहीं बारिश दिख रही, वहाँ पे आप ट्रेन देख सकते हैं। एंड देयर हो चुकी है सुबह, मैं उठ चुकी थी सुबह ही। यहाँ हस्बैंड वगैरह नहीं है, क्योंकि आज है संडे। फिर मैंने की थी मेरी मतलब एआई वीडियोस वगैरह रह रही थी बनी हुई, आधी उतर हो गई थी, क्योंकि उन्होंने टाइमिंग दिया था कि सुबह मतलब रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक आप और एडिट कर सकते हो। सो फिर मैंने उठ के उसी पे लगी, और फिर वो भी मैंने डन किया है और अपलोड कर दिया मैंने मेरे एक चैनल पे, किड्स वाले पे। सो वो मैं कहाँ खड़ी हूँ, यहाँ खिड़की के बिल्कुल पास, नीचे सारी आवाज़ जा रही होगी। ओके, हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी खड़े हो सकते हैं। पहले ये नहीं था कि फेस दिखाना है, इसके साथ बोलना है, बट अब तो अच्छा लगता है। ये हो गया पिंपल, मेरे को निकलती रहती है, क्योंकि मुझे है पीसीओडी प्रॉब्लम। सो हार्मोन्स की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा लग रहा है, अच्छी शुरुआत है। अभी मैंने बनाना है खाना, हस्बैंड उठेंगे, आज देखते हैं पोहा बनाते हैं खाने। व्यूज़ मेरे आ नहीं रहे हैं, वीडियोस में डालने जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट वॉच टाइम मेरा बढ़ रहा है। ये है क्योंकि पहले तो अटका सा रहता था, बट अब तो बढ़ रहा है। इतनी मेहनत, क्या पता मेरी मेहनत भी कभी रंग लाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। मस्ती मस्ती। सो अगेन मैं दोबारा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी, उनकी दोपहर की, और बीच में मैंने कोई भी वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं किया, नहीं वीडियो बना पाई, क्योंकि बहुत हेडेक हो जाता है सारा काम करना, फिर वो कैमरा उठाना, बच्चे बाहर खेल रहे थे, और ये मैंने बनाई चाय। और मैं आपसे वही बात पे कंटिन्यू होती हूँ कि मतलब 30 दिन हो गए मुझे पूरा, और मैं खुद में क्या फ़र्क देख रही हूँ। बहुत सी लेडीज़ हैं मेरे जैसे, बिल्कुल मतलब घबराई सी हुई, डरी सी हुई, सहमी सी हुई, मतलब वो डरती हैं कि हम भी करना चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मतलब कामयाब होना चाहते हैं, बट वो यही इस हिचक में रहते कि नहीं हमसे नहीं होएगा, हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट आप लोग गलत सोच रहे हो। अगर मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने कर लिया ना, मतलब इस फील्ड में मैं उतर गई हूँ, तो वो मतलब फिर तो सभी लेडीज़ उतर सकते हैं। मतलब मैं खुद को इतना मतलब
कमज़ोर, मतलब खुद को इतना मतलब शाई फील, मतलब कुछ भी लगा लो, मैं बिल्कुल भी नहीं इतना बोल सकती किसी के आगे। मैंने स्टार्ट कर सकती हूँ ना, तो सभी स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। मतलब जो भी हाउस वाइफ मेरी जैसी मेरी बहनें हैं, मतलब खुद की ज़िंदगी संवारने में चाहती हैं, तो आप ये कर सकती हैं। और मुझे खुद में बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं यहाँ पे अपने देख रही थी बाल कितने लंबे हो गए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत लेंथ में फ़र्क हुआ है मेरे बालों की। मुझे लंबे बाल ही ज़्यादा पसंद है। मैं आगे से अपने ये मतलब बालों को आगे से कट कर लेती हूँ, बट पीछे से बिल्कुल भी नहीं। मुझे लेंथ लंबी ही चाहिए, चाहे मेरे डैमेज हेयर हो रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, वो मुझे लेंथ लंबी ही चाहिए। मुझे ऐसा हो जाएगा नहीं, मैं पीछे से थोड़ा सा भी काट दूँगी ना, तो पता नहीं कितने छोटे हो जाएंगे। मैं आगे से अपने हेयर्स कट कर लेती हूँ, ये फ्लिंग्स वगैरह। मैं पीछे से नहीं कट करती। और फिर मैंने करे थे कपड़े वगैरह सब यहाँ पे मैंने तय कर दिए, सब कपड़े प्रेस के कपड़े निकाल दिए थे। और फिर मैं ये मतलब वीडियो भी बना रही हूँ, और साथ में एक ही हाथ में था कैमरे, और मैंने ये कारपेट को समेट के रख रहा था। और आज ऐसे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि धूप अच्छे से निकल गई थी, मैंने कपड़े अच्छे से समेट दिए थे। और मैं अपने चैनल के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूं, मतलब कोई भी इतनी खास इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही मुझे। मतलब मोटा मोटा देखती हूँ, मतलब सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, एक आध चला ही जाता है वापस। और व्यूज़ तो बिल्कुल भी खास नहीं आते। जो आज सुबह डाली थी उस पर 6 व्यूज़ है, जो कल डाली थी मतलब रात को मैंने उस पर 9 व्यूज़ है, कोई नहीं। बट उसमें एक अच्छा ये हुआ है मुझे, मतलब जो मेरी वो है ना वॉचिंग टाइम ड्यूरेशन, वो बढ़ रही है। हाँ, मतलब पहले कुछ सेकंड होती थी, व्यूज़ काफ़ी आ जाते था, बट उसमें कुछ सेकंड ही डरते थे, पूरा 1 मिनट भी डरते थे। अब ऐसे हो रहा है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। हे भगवान, मैं अभी आज डिस्कस कर रही हूँ, कभी कल घट जाए। ऐसा मत करना प्लीज़। मेरे पेशेंस का मतलब इतना तो मतलब बना के रहने दीजिए कि बिल्कुल नेगेटिव सोचिए, क्योंकि कई दिन से मुझे लगातार बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। अब पता नहीं इस वीडियोज़ में व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता। बस मेरा काम है वीडियोज़ बनाना और डालना, ठीक है। और इससे अलावा और तो क्या। और अब मैं बना रही हूँ रात का खाना। बच्चे मैंने सब सुला दिए हैं। अब आज मैंने इतना ख़ास वीडियो वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि देखो ये मैंने न्यू स्टार्ट किया है, ये स्किल मैंने न्यू स्टार्ट किया है क्रिएटर्स की। मैंने बहुत कुछ सीखना है, मतलब खुद को प्रिपेयर करना है, मतलब अपनी नीश पे काम करना है। मैं नीश बिल्कुल भी, मेरा यूट्यूब पे तो फिर भी सिलेक्टेड है, इंस्टाग्राम पे मेरा मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हूँ कि मैं अपना क्या नीश सेलेक्ट करूँ। अगर कोई भी मतलब सीरियस बंदा मेरी वीडियोस देख रहा है, मतलब कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मैं अपना नीश क्या सिलेक्ट करूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं ऐसे रैंडम वीडियोस डालती हूँ, मतलब मूड के हिसाब से कह सकते हैं। मेरा वहाँ पे बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। अगर कोई सीरियस बंदा देख रहा है, मतलब मुझे फॉलो कर रहा है, वॉच कर रहा है, मेरी जर्नी को देख रहा है, मेरे स्ट्रगल्स को, प्लीज़ कमेंट करना मेरे निश के रिगार्डिंग। मैं यहाँ पे अभी, क्योंकि शाम को गई थी मैं मार्केट, आपने देखा होगा ऑलरेडी वीडियोस में, और मैंने लेना था सामान वगैरह लेना था। और फिर ये आटा वगैरह ख़त्म हो गया था। सुबह बच्चों का भी तो टिफ़िन वगैरह सब देखना है, और आज उनकी डिमांड है कि कल मम्मा बनाएगी आलू का पराठा, वही लेके जाना है हमें टिफ़िन में, और ब्रेकफास्ट में वही होगा हमारा। फिर मैंने आटा तो लेके आना था, ऐसे कैसे काम चला लेते। हमारे ना चावल नहीं होगा काम चल जाएगा, बट आटा नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग हैं हरियाणा में चलता ज़्यादा रोटी और चावल कम खाते हैं हम। ज़्यादातर वहाँ पे पुलाव, या मतलब अगर साग बनेगा, या मतलब घर में दाल बनेगी, मतलब कभी कभार ऐसे दाल बनाते हैं। वहाँ पे ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पे हम झारखंड में मतलब दाल बनेगी और चावल बनेगा और एक सब्ज़ी होगी। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे हमारे यहाँ यही है कि मतलब मेरे ससुराल में तो ये है कि शाम को ही ताज़ी सब्ज़ी बनेगी, सुबह वो होगी तो खाई जाएगी। अब तो फिर भी हम सुबह के टाइम बना लेते हैं सब्ज़ी, बट हम ना वहाँ पे क्या करते हैं, चटनी कूटते हैं, प्याज की, टमाटर की, पुदीने की, कचरे की, कोई किसी भी चीज़ की, और फिर उसे लस्सी के साथ हम लोग खाते हैं। हम गांव में रहते हैं तो लस्सी बहुत पसंद करते हैं, आई लाइक इट, सच में।
हरियाणा वाले लस्सी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। वो रात को ही पीते हैं, सुबह भी पीते हैं, दोपहर को भी पीते हैं। और एक हम यहाँ पे है, मैं दही वगैरह जमा के रखती हूँ और मुझे चटनी के साथ और दही, वो मेरा फेवरेट फूड है बिल्कुल। बहुत क्या मज़ा आ जाता है ना खा के। खाना रोटियाँ ज़्यादा ही खाई जाती हैं, हमारे साथ रोटियाँ ज़्यादा चलते हैं। हाँ वही हम पुलाव वगैरह खाते हैं। और ये जैसे दाल बन गया, साग बन गया, मतलब कभी हफ्ते में 10 दिन में तो हम चावल बनाते हैं उनके साथ, स्टीम वाले। सो वहाँ पे डेली डेली नहीं खाते। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के पास इधर रहती हूँ, सो उनका मतलब फ़ौजी हैं, तो उनका मतलब पूरा डाइट का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो उनके मतलब टिफ़िन में आता है, मतलब जो सी उनकी डाइट है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाना होता है। सो यहाँ पे चावल मैं बनाती हूँ। दोपहर को पक्का ही चावल बनेगा, साथ में रोटी के बिना वो नहीं रह सकते। रोटियाँ खाएंगे, चावल बिल्कुल थोड़ा सा, चावल थोड़ा ही बनता है। सो आज भी लेट हो गई हूँ काफ़ी एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि 10 बज चुके हैं और हस्बैंड का सब खाना पीना सब फिनिश हो गया है। मैं सोची थी कल डालूँ, नहीं, फिर मेरे अभी कई दिन से मैं ऐसे कर रही हूँ कि सुबह डाल दे रही हूँ, किसी भी टाइम डाल रही हूँ। मतलब वो मैं पहले शाम को डालती थी ना, वो मतलब मेरा ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है। सो फिर मैंने सोचा नहीं, रात को ही डालूँगी मैं वीडियो, कुछ भी हो जाए। सो मैं अभी वीडियोज़ वगैरह एडिटिंग करके तो तभी ही सोऊंगी, अभी नहीं। हाँ सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, 4 बजे के आसपास उठूँगी। हस्बैंड को दिया है कमांड्री कैंप की, सो वो तो जनरल शिफ्ट में जाएंगे कल, या शिफ्ट ये वाले नहीं लगेगी, वरना कल इनकी ए शिफ्ट रहती, मतलब सुबह वाले, तो मुझे 3:30 उठना पड़ता। तो कल 4 बजे भी उठूँगी तो चलेगा, क्योंकि बच्चों के पराठे वगैरह बनाने हैं। और थोड़ा सुबह अपना पढ़ाई का भी देख लूँगी। हाँ थोड़ा पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, ये मैं नहीं कहूँगी कि नहीं हो रही, क्योंकि भाई मुझे ये भी तो करना है, सीखना है। अगर सीखने में भी तो टाइम लगेगा, इसको टाइम नहीं दूँगी तो फिर क्या होगा, नहीं सीख पाऊँगी। और ऐसे तो है नहीं कि मैं हाँ वीडियो बना के ऐसे डाल ले जाएंगे, ऐसे कोई भी मतलब फॉलोवर सब्सक्राइबर कोई नहीं बढ़ेगा, कोई क्या ही सीखेगा, मुझे क्यों फॉलो करेगा। एक बात ये तो होनी चाहिए ना, कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो क्या सीख रहा है, वो क्यों सब्सक्राइब करेगा, मुझे क्यों देखना चाहेगा, कुछ सीखेगा, कुछ देखेगा, तभी तो कोई मुझे सब्सक्राइब करेगा। सो तो मैं खुद पे काम कर रही हूँ, मतलब धीरे धीरे, और ऐसे ही खुद को इम्प्रूव करूँगी अपने स्किल्स को। मतलब अब तो मैं बोलने में भी मैं ऐसे हो गई हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ, बट नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। 1 महीना कंसिस्टेंट मैंने ज़िंदगी में, मैंने ऐसे लग रहा है कि पहला कोई काम हुआ इतना कंसिस्टेंट करा रेगुलर, बिना एक दिन भी गैप किए हुए, बिल्कुल भी नहीं। सही कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ाई से भी ज़्यादा। खाना तो हाँ, खाना तो डेली खाएंगे, वो तो कंसिस्टेंट ही रहेगा, उसके बिना तो कुछ नहीं रहेगा। उसके अलावा ये मेरा ब्लॉग मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और हाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है व्यूज़ का, बट नहीं ज़्यादा दिल पे नहीं लेती हूँ। कोई नहीं, मौका होगा, कभी अच्छे दिन भी आएंगे, है ना। तो क्या परेशान होना, मेरा काम है मेहनत करना, खुद को सुधारना, 10 बंदे मेरी बात सुने, इतना लायक बनाना मुझे खुद को कि हाँ मुझे ज़्यादा के पीछे नहीं पड़ना, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 10,000 मिलियन चाहिए, नहीं। पहले मैं खुद को मतलब थोड़ा तो करूँ, 5 आदमी को तो अट्रैक्ट कर पाऊँ ना, कि हाँ ये लोग मेरी बात सुन के मोटिवेट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, कोई भी मेरी जर्नी से कुछ भी सीख रहे हैं, मतलब उनको करूँगी तभी तो धीरे धीरे मतलब सब वहाँ इतने बड़े नंबर तक पहुँचूँगी ना। सो ऐसे ही मतलब जो भी मेरे जैसी सिंपल हाउसवाइफ है जो अपने व्लॉग्स डालती हैं, तो ऐसे ही मत डालिए प्लीज़, उनको मतलब इम्प्रूव करके डालिए, डेली देखिए पिछले वाले व्लॉग में मैंने क्या क्या बोला है, क्या कैसे मैंने बोला है, क्या मेरा लिहाज है, फिर आगे वाले में थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। ऐसे मैं भी ऐसे कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे करिए। मतलब अभी मतलब यूट्यूब भी इतने मतलब मेरी वीडियोस को मतलब जो मतलब ये मेरे अंदर सब्सक्राइबर नहीं है, उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पाती, तो यही कारण है। मतलब मैं छोटी क्रिएटर हूँ, सो मतलब जो भी मतलब कोई भी मेरे छोटे क्रिएटर्स वीडियोस देख रही है तो ऐसे ही करिए, मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखिए। और कोई मेरा बड़ा और तो कौन देखेगा, और कोई यहाँ तक मेरी इस वीडियो में
बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। कोई नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगी, खुद में चेंजेस करूंगी और ये मेरी 30 साल की मैं हो जाऊंगी। और अब ये तो है नहीं कि मैं समझौता कर लूँ, मेरी शादी हो गई थी, मेरे हो गए, मेरे बच्चे हो गए, नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं रहेगा। बदलने से ज़िंदगी बदलेगी। ऐसे तो हम बहुत विचार आते हैं, नहीं मेरे साथ तो ऐसे हो गया था, मेरे तो ऐसे किया वो क्या, वे बस रीज़न है खुद को पागल बनाने का, माइंड को बहकावे में रखने का कि मेरे साथ तो ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मेरी तो शादी हो गई थी, मेरे पे टाइम नहीं था, मेरा वो था, मेरे पास फैमिली थी। ये रीज़न नहीं देने हैं, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग से बाहर निकालो, कुछ सीखना है, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी संवारनी है, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, तो वही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये सब कुछ किससे चलेगा? कंसिस्टेंट से, नोट की मोटिवेशन 2 दिन रहेगा, कंसिस्टेंट आपकी जीत तक चलेगी। सो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं किसी को फोर्सली ऐसे नहीं कहूँगी कोई मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करे, क्योंकि किसी को अच्छी लगी तो वो ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब कर लेगा। और ऐसे काम करते रहिए खुद पे भी और अपना भी। सो थैंक यू सो मच। मतलब ये मेरी वीडियो में कोई अब तक बना होगा, वरना नहीं बन पाता। आई नो, कोई नहीं, अभी तो 30 दिन ही हुए हैं रेगुलर वीडियोस डालते हुए, अभी तो लंबा चलना है। सो थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना हो। और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोबारा बोल देती हूँ। मेरे सब्सक्राइब बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब मैं किसी का दिल छू लूँ वो अलग बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।